गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर 4 तक के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबका रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 4 तक के सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के एक्सप्लेन सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 5 जो है आपका चैप्टर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होते हैं सब्सटेंस उनको किस तरह से हम सेपरेट करते हैं इस चैप्टर में आपको ये बताया गया। ठीक है, इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दिया हुआ है बेटा इससे पहले कि जब 4th चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग किस तरह से मटेरियल्स जो होते हैं, बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं, उनका सेपरेशन किस तरह से करते हैं, उनको किस तरह सेपरेट करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मटेरियल्स थिंग्स होती है तो उनको सेपरेट किस तरह से करते हैं। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे जो सब्सटेंस होते हैं आपके, बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सेपरेट हम लोग किस तरह से करते हैं। अगर एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है, कई सारे आपके सब्सटेंस मिल जाए, जैसे आपका हो गया कई सारी दाल से पल्स होती है, अगर एक साथ कई सारी पल्स आपस में मिल जाए उसके बाद हम उसको अलग अलग किस तरह से करेंगे, आज के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, दिया हुआ है देयर आर मैनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर्स ऑफ मटेरियल्स। कह रहा है कई सारे मेथड होते हैं जब किसी मटेरियल्स मतलब मिक्सचर्स में कई सारे मटेरियल्स आपके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स होता है उसको हम किस तरह से अलग करते हैं, उससे कई सारे मेथड्स होते हैं। टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद द स्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड टी। क्या होता है कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो कलर होता है हमारे टी में आ जाता है, मीन्स चाय में आता है, उसका टेस्ट भी आता है। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से उसको अलग करते हैं, जो आप टी में डालते हो तो वो उसको अगर दोबारा से अलग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको छान के अलग करते हैं, प्योर आपकी अलग हो जाती है, जिसको हम लोग पी लेते हैं। ठीक है, जिसमें जो टी के गुण होते हैं, मीन्स उसका कलर, उसका टेस्ट आ जाता है, वो हम अलग कर लेते हैं, और जो वेस्ट आपकी टी होती है उसको हम छान के उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड्स होते हैं जिनसे हम एक जो सब्सटेंस होते हैं उनको अलग करते हैं, उसी को हम सेपरेट बोलते हैं, सेपरेट करना। ठीक है, या उसको हम ये बोल सकते हैं कि सेपरेशन। ठीक है, किस तरह से उसको हम अलग करते हैं, हिंदी बोलते हैं पृथक्करण, मतलब अलग करना उसको। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम salt boiled harvesting milk or curd is terms to separate to butter। कह रहा है कि यहाँ पे मिल्क, जैसे मिल्क से आपका कर्ड यानी कि दही बनता है। ठीक है, दही बनता है, उसको अगर हमें अलग करना हो तो हम मक्खन को किस तरह सेपरेट करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मिल्क से पहले हम दही में कन्वर्ट करते हैं, दही में फिर क्या होता है उसको हम मथते हैं, मथने के बाद हम उसको फिर हम मक्खन में उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सेपरेट कर लेते हैं, मक्खन अलग हो जाता है और आपका जो दूसरा दही होता है जो लिक्विड फॉर्म होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, जिसको हम मट्ठा भी बोलते हैं। ठीक है, वो आपका अलग हो जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गेन कॉटन सेपरेट सीड फ्रॉम द फाइबर। जैसे कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि कॉटन से सीड को अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉटन फाइबर होता है उससे हम सीड को अलग करते हैं, उससे फिर हम कॉटन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या होता है कि हर चीज को अलग करके उससे नया सब्सटेंस मिलता है, या फिर हम उसे इसको अलग करके सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर दिया हुआ है perhaps you might have eaten salted दलिया एंड पोहा। आप लोग डेली देखते हो ब्रेकफास्ट में दलिया खाते हैं, पोहा खाते हैं, तो ठीक है उसमें नमक पड़ा होता है। इफ यू फाउंड दैट हैड इट्स चिलीज इन, यू हैव केयरफुली टेकन देम बिफोर ईटिंग। अगर उसमें हम मिर्च डाल लें तो आप लोग क्या करेंगे, खाने से पहले उसको बहुत ध्यान से पहले अलग करेंगे, उसके बाद फिर खाएंगे। ठीक है, अगर हम बारीक से चिली जैसे होता है, आप जानते हो मिर्च होती है, अगर आपकी ग्रीन चिली यानी ग्रीन मिर्च है, उसको आप काट के उसमें सब्जी में डालते हैं, पोहा में डाल दें, किसी चीज में डाल दें, तो आप उसे क्या करोगे, बारीक हटा सकते हो, हटाने के बाद उसको सेपरेट करके फिर आप खाओगे। लेकिन वहीं पे अगर हम चिली पाउडर का यूज करते हैं तो उसे आप हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है पूरे आपके खाने में मिक्स हो जाता है। ठीक है, पूरे खाने में मिक्स हो जाता है, तो उसको हम हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनका यूज करके हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, जो उसका इफेक्ट होता है कड़वापन, उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर ग्रीन चिली है, अगर रखा हुआ है, तो आप उस वहां पे क्या करोगे, उसको हटा के अलग कर दोगे। बट अगर वहां पे आप चिली पाउडर का यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप सोचे कि उसको हम सेपरेट कर दें, तो वो सेपरेट नहीं हो सकता है। उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, जो उसका इफेक्ट होता है उसको हम कम कर सकते
हैं बट पूरी तरह से हटा नहीं सकते, ठीक है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गोवा एंड और आस्क अ सेपरेट। सपोज करिए कि आपके पास एक बास्केट है, बास्केट में आपके मैंगो आम रखे हैं और अमरूद रखे हैं यानी गोवा रखे हैं, ठीक है, ये सब रखे हैं और आपसे कहा गया है इन्हें सेपरेट करिए, यानी कि मैंगो जो है मिक्स रखा हुआ है अभी सब कुछ, आपसे ये कहा गया है कि जो मैंगो का पार्ट है उसको अलग करिए, गोवा के पार्ट्स को आप अलग करिए। तो आप उसको किस तरह से सेपरेट करेंगे? सबसे पहले तो बेटा आपको आइडेंटिटी पता हो कि उस जो आप रिकॉग्नाइज करो कि किस तरह से पहचान सको कि आपका जो है मैंगो कैसा होता है, मैंगो इसमें से कौन सा है और आपका गोवा जो है वो कौन सा है। अगर आप उसे पहचानते हैं तो आप इजिली क्या करेंगे, मैंगो अलग कर देंगे और गोवा को अलग कर देंगे। जो आम होंगे उनको आप अलग कर सकते हैं और अमरूद को अलग कर सकते हैं। बट अगर आप उन्हें पहचानते नहीं है, ठीक है, या नहीं पहचानते तो आपको मुश्किल हो जाए कि इससे आप ये देखो कि कौन सा मैंगो है, कौन सा गोवा है, कौन सा हम अलग करें। लेकिन फिर भी हम एक तरह से ये देख सकते हैं कि अगर शेप में डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है, एक जैसे कलर के एक जैसे बने हुए, इसका मतलब ये कोई दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है और जो अलग टाइप्स का है वो आपका डिफरेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट अगर यही पे कह दिया जाए कई सारी पल्स हैं उनको मिक्स कर दिया जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए कि इनमें से अलग करिए, देखिए बेटा पल्स को अलग करना मुश्किल होता है बिकॉज वो छोटे होते हैं, बहुत छोटे सब्सटेंस होते हैं, उनको अलग करना मुश्किल होता है। जबकि आपके मैंगोस और गोवा वगैरह होते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, इसको उठा के अलग आसानी से कर सकते हैं। बट छोटे सब्सटेंस को अलग करना मुश्किल होता है, उसके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं सेपरेट करने के, ठीक है। एक होता है आपका हैंड पिकिंग, हाथों से बिन कर उसको अलग करना, फिर होता है ट्रेसिंग मेथड, ये सब अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रेसिंग मेथड से हम किस तरह सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है हैंड पिकिंग। सबसे पहले मेथड आता है हैंड पिकिंग, यानी कि हाथों से बुनकर किस चीज को सेपरेट करना। फर्स्ट मेथड है आपका, ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ आपके सब्सटेंस दिए हुए हैं उनको हम किस तरह सेपरेट करते हैं ये इसमें बताया गया है। जैसे दिया हुआ है ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप यहाँ पे कुछ ग्रेन्स के यानी कि जो ग्रेन्स हैं उनके परचेज करके क्लासरूम पे शॉप से परचेज करके लेके आते हैं। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उस ग्रेन्स को यानी कि यहाँ पे कुछ आपके बीजे दिए हुए सब बीजों को अलग अलग करना है, ठीक है। कुछ आपके यहाँ पे दिए हुए सबको ग्रेन्स को अलग अलग करना है। तो आप क्या करोगे, अगर एक टाइप के तो आप हाथ से बिन के उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। जैसे कि आप लोग देखा होगा मम्मी लोग दाल बनाने जाती है तो सबसे पहले दाल को साफ करती है, चावल को साफ करती है, ठीक है। तो कि वो उसमें दाल में क्या साफ करती है सब, तो उसमें वो चीज साफ करती है जो एक्स्ट्रा होता है, जो हमारी दाल में नहीं होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, या कंकड़ होते हैं, जो स्टोन वगैरह होते हैं, डस्ट होते हैं, या कुछ अलग आपके पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो मम्मी लोग होती है वो सेपरेट करती है, उससे दाल उनको अलग कर देती है और दाल हमारी जो होती है वो अलग हो जाती है। इस तरह से चावल जब पकाते हैं उससे पहले उसको क्या करती है, बिनती है, फिर उसके बाद फिर उसको देख कर अच्छे से तब पकाती। तो इस जो हमारे बिनने वाला जो मेथड होता है जिससे हम हाथ से किसी चीज को अलग करते हैं उसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग, ठीक है, जिससे हम हाथ से सफाई करते हैं। कोई आपके पार्टिकल्स दिए हुए, कई सारे ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स एक साथ मिले हुए हैं, आपके पल्स हो गए, उसी में आपका व्हीट हो गया, मीन्स गेहूं आ गया। तो पल्स में जो चीज ज्यादा होती है, जैसे अगर आपका पल्स दिया हुआ है, दाल दी हुई है प्लस इसी में आपका व्हीट यानी गेहूं भी है। अगर आपसे कहा गया है कि इसको अलग करिए तो आप क्या करोगे यहाँ पे, कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको हम उसी बर्तन में रहते हैं, जो कम होगा 1 2 3 मतलब थोड़ी सी मात्रा में होगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, उसको हम अपने हाथ से बिन के अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये हो जाए कि हाफ में दिया है, मान लीजिए आधी पल्स है, अगर 1 किलो है तो उसमें हाफ केजी पल्स है, हाफ केजी लीजिए, तब क्या करेंगे, तब इसके लिए हम क्या करते हैं, अदर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें सेपरेट करने के लिए अदर मेथड का यूज करते हैं। देखते हैं कि अगर पल्स वगैरह छोटा है, इसका साइज छोटा है, देखा होगा कि मम्मी लोग लेके आती है फिर उसको अलग अलग करती है, ठीक है। एक आपका ऐसे खाली होगी, इसमें नीचे छेद होते हैं, उससे क्या होता है कि अदर जो सब्सटेंस होते हैं छोटे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, बड़े बड़े ऊपर रह जाते हैं। इस तरह से भी हम
सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आपका नेक्स्ट मेथड है थ्रेसिंग। कौन सा है आपका थ्रेसिंग, ठीक है। ये आप ये नहीं होगा ये, ठीक है। थ्रेसिंग इसमें क्या होता है बेटा, थ्रेसिंग मेथड में क्या हमें देखा होगा गेहूं वगैरह गांव में करते हैं, ठीक है, लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें गेहूं के पेड़ से गेहूं को किस तरह सेपरेट करते हैं देखा होगा। एक मशीन के थ्रू हम उसको सेपरेट करते हैं, मशीन के थ्रू सेपरेट करते हैं। बिकॉज क्योंकि हम सारे गेहूं को ऐसे हाथ से नहीं अलग कर सकते, उसके लिए जहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे हमें किसी थर्ड की जरूरत पड़ती है। मीन्स हम इसको मशीन से थ्रेसिंग करके उसको काट के क्या होता है, गेहूं के पेड़ से उसका जो भूसा पार्ट होता है, जो वेस्टेड होता है, जो हमारे एनिमल्स के लिए यूजफुल होता है, उसको अलग कर देते हैं और आपके जो गेहूं होते हैं वो सेपरेट होके अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस मशीन से गेहूं भी काटे जाते हैं, आपके धान भी होते हैं, धान आपके अलग हो जाते हैं, जिससे चावल निकलता है, पल्स भी होती है, ठीक है। तो इस मेथड को हम थ्रेसिंग मेथड बोलते हैं। या जैसे अगर आपकी किसी अगर पल्स है या गेहूं है उसमें अगर डस्ट मिला हुआ तो हम क्या करते हैं, उसको हवा में उड़ाते हैं। हवा में उड़ाने से क्या होता है, डस्ट उड़ जाती है और आपकी जो सीड होते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने दो मेथड का यूज किया, दो मेथड पढ़ा, एक आपका हैंड पिकिंग, दूसरा आपका थ्रेसिंग, ठीक है। तो सारे बच्चे इन दोनों मेथड का पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद समझेंगे, इनकी डेफिनेशन लिख के मुझे दिखाएंगे। हैंड पिकिंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होता है, ये आप लोग इसकी डेफिनेशन लेकर मुझे दिखाएंगे, ठीक है।